सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल से। देखा हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हर कोई इस समय करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? देखिए, मोदी जी का वर्चस्व मैं हमेशा से कहता हूँ बहुत बड़ा है। मोदी जी। जी दुनिया के टॉलेस्ट लीडर हैं। ये मैथमेटिक्स बताती है, हमारे कहने से कुछ नहीं, गणित बताती है जी। गणित से एक्यूरेट साइंस कोई नहीं होता। और कहीं ना कहीं ट्रम्प कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, मानना तो पड़ेगा ना। जी। देखिए, मोदी जी को लेकर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो हमेशा मैं कहता था। मेरे से लोग काफी बार ये सवाल पूछते कि भारत को क्या करना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहली चीज है, भारत को फालतू की लड़ाइयों में नहीं फंसना चाहिए। फालतू की लड़ाइयां आदमी, इकोनॉमी को और कंट्री को पीछे करती है। और ट्रंप ने ये कमेंट दिया है कि मोदी जी कभी भी फालतू के युद्धों में नहीं फंसते। युद्ध तब करते हैं जब जरूरी हो, जितना करते उतना जरूरी हो। हाँ, भारत अपनी मजबूती के लिए पूरा तैयार है, भारतीय सेना पूरी तैयार है। इसका मतलब नहीं आप लोगों से पंगे लेते रहो। देखिए, पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा, पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा। आज यहाँ, कल वहां, कल वहां। वहां रशिया यूक्रेन चल रहा, वहां अमेरिका भी फंसा है, इसराइल भी फंसा है। भारत एक ऐसी कंट्री है जो अपनी पीस का संदेश देती है और कभी युद्ध में नहीं फंसती। भारत के प्रधानमंत्री उसकी तरक्की को लेके बाउंड है। और जो नंबर्स आ रहे हैं, देखिए ट्रम्प ने का जी। नंबर अच्छे हैं। देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो देखिए, हमारा फॉरेन डेट टू जीडीपी रेशियो देखिए, हमारे कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखिए, और उनको चाइना से क्या अमेरिका से बेंचमार्क करेंगे, हमारे बहुत बेहतरीन है। अभी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है भाई, सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, सबसे ज्यादा युवा भारत में है। और भारत की जो रणनीति है और जो भारत की जियोपॉलिटिक्स है, भारत की डेवलपमेंट के लिए, और हम तो पीस का संदेश देते हैं हर एक को। बट हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो भाई फिर तो दुश्मन के घर में घुस के भी उसको मारते हैं। पाकिस्तान का आपने देख ही लिया। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ये चीज मानता है कि भारत को आगे बढ़ाने में, भारत के नंबर जो है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बेहतरीन है। और भारत फालतू के पंगों में नहीं फंसता, भारत दूसरों की लड़ाइयों में नहीं फंसता। जैसे ईरान है, इजराइल है, हमने हमेशा कहा हमारी युद्ध नहीं है। जैसे रशिया यूक्रेन है, हमने कहा हमारी लड़ाई नहीं है भाई। कल को चाइना मान लीजिए किसी और से लड़ेगा, हमें क्या मतलब। अमेरिका कल को वेनेजुएला में लड़ा, हमें क्या मतलब। देखिए, लोगों ने कहा कि मोदी जी आपने वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, आपने क्यों नहीं बोला, आप अमेरिका से रिश्ते काट दो। मोदी जी का क्या जवाब था, भाई हमें क्या मतलब, हमारे युद्ध थोड़ी। और मैं 100% समर्थन करता हूँ इस नीति को, बेहतरीन नीति थी। हम भैया अमेरिका वेनेजुएला में कुछ करें, हमारे बाप का क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना। अब ईरान और अमेरिका में जो भी है वो उनके, उनका मसला, हमारा क्या लेना देना जी, हम क्यों सफर करें। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी की ये रणनीति है कि दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाना, ये कामयाब हो रही है। और देखिए, जब हमारी ट्रेड डील हो रही थी अमेरिका के साथ, मोदी जी को कितना बड़ा बुरा कहा गया। भारत के खिलाफ भी काफी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ने अश्लील कमेंट पास किए। यहां लोग कहते रहे, राहुल गांधी जैसे, अरे आपको ये करना चाहिए, अरे ट्रेड कैंसिल कर दो, अरे रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाओ। मैं तब भी आपके चैनल पे कह रहा था उससे भारत की इकोनॉमी को फायदा नहीं, भारत को फायदा नहीं। क्योंकि अमेरिका में और वेस्ट में काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाहते थे हमारा अफ्रीका, अमेरिका के साथ या हमारे यूरोप के साथ एफटीए ना हो। कई बार आपको गाली गलौच या बदतमीजी की जाती है आपको प्रवोक करने के लिए। अब जिसमें वजन होता है, जो वजनदार नेता होता है, जो आगे की सोचता है, वो प्रवोक नहीं होता। मोदी जी प्रवोक नहीं हुए, आप उन पे व्यक्तिगत हमला कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो प्रवोक नहीं होते। जहां कंट्री का विजन और मिशन है वो उस पर नजर रहती है। अब उन्होंने कहा, ही इज अ हार्ड कुकी टू क्रैक, ही इज अ टफ नट टू क्रैक। पीछे का सबसे बड़ा ट्रेडर है, सबसे बड़ा नेगोशिएटर है। तो आप सोचिए, अमेरिकन डेलीगेशंस और अमेरिकन और यूरोपियंस को कितना हमने नेगोशिएट किया होगा, कितना हमने उनको नेगोशिएट कर करके मतलब ना, उनको लिटरली कहते हैं ना हिंदी में, वो हमारी मुंबई की भाषा में एक वर्ड होता है कंटाल दिया हो, हमने जी। लिटरली उनको कंटाल दिया। बट क्यों, ये हमें अपनी साख नहीं दिखानी। ट्रंप की तरह मेरे ईगो की बात नहीं है। भारत राष्ट्र और भारतीयों का हित, उसको देखते हुए ये सब कार्रवाइयां की गई। अपनी बात नहीं है कि आपने मोदी जी को कुछ कहा कि भाई तुमने मुझे कैसे कह दिया, कल को मैं ये बोल रहा हूं, नहीं। भारत और भारतीयों का जो हित है, देश को कैसे चलाना है, देश के हितों को कैसे रखना, अपने व्यक्तिगत लाभों को और अपने व्यक्तिगत ईगो को कैसे इसमें नहीं फंसाना, इसका एग्जाम्पल है मोदी जी। और ये आज ट्रंप मानता है, कहता है भाई सबसे बड़े नेता है। और देखिए, शी जिनपिंग की बात कही थी उन्होंने। शी जिनपिंग का इलेक्शन नहीं होता दीपाली बहन, जी। वो तो जब तक जिंदा तब तक वो है रहेंगे। अब ट्रंप का इलेक्शन होता है, आप जानते हैं 2 साल बाद ट्रंप नहीं आ सकते। पर मोदी जी तब भी 2029 में भी खड़े होंगे, 2029 में भी चुने जाएंगे, ये भी एक हकीकत है। अभी कोई ऐसा लीडर है नहीं जो मोदी जी को हरा सके। तो यानी कि ट्रंप को लग रहा है कि जब हम नहीं होंगे तब भी मोदी होगा, और वहां चाइना की तरह नहीं है, चुनाव नहीं होता। तो इतने बड़े, जहां 1 बिलियन से ज्यादा लोग चुनाव वोट देते हो, उसमें चुना जाना, उसमें बार बार आना, बार बार डिलीवर करना, अजी दुनिया में कौन सा दूसरा कीर्तिमान है ही नहीं कोई। तो आप महानतम तो हो ही गए ना। जब आपके मुकाबले का कोई है ही नहीं पूरे दुनिया की पटल में, आप महानतम हो।
तो मैं तो ये खैर मानता हूं, मैं तो हमेशा कहता था मोदी जी दुनिया के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स है, मतलब दुनिया में टॉप 3 लीडरों में डेफिनेटली आते हैं, और परमात्मा की कृपा रही तो बहुत जल्दी नंबर 1 भी आ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप भी निकल जाएंगे, शी जिनपिंग भी निकल जाएंगे, मोदी जी रहेंगे। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का मानना बहुत बड़ी बात है, और इसको इकरार करना, क्योंकि ये आदमी बहुत इगोइस्टिक है, बहुत अहम वाला आदमी, अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं। पर जब आपके सामने मैथमेटिक्स और अंक इतने प्रभावशाली है तो आपके पास विकल्प नहीं बचता, दीपाली जी।